Hello everyone, this is Avinash Mishra, MBBS स्टूडेंट फ्रॉम ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज शाहजहाँपुर। मैं इस वीडियो में आपको फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ये मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो नीट 21 के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस सीरीज़ में हम फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मैं लगभग सभी चैप्टर्स लेकर चलूँगा और एक एक करके मैं आपको सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व करूँगा और कुछ आपको खुद सॉल्व करने होंगे। इन द केस कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, उससे मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर लेके चलते हैं वो है काइनेमेटिक्स। सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स लेके चलते हैं। इसमें जो है दो पार्ट हैं, एक मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D। टोटल 2 to 3 क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बनती है इस चैप्टर से। हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग कार जो है 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर करती है v1 स्पीड से एंड 3/5 डिस्टेंस कवर करती है v2 स्पीड से। तो उसके बाद एवरेज स्पीड पूछें। हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम इसका एक पाथ ड्रॉ कर लेते हैं। कार जो है वो 2/5 ऑफ एस यहाँ टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं, ये v1 से ट्रैवल कर रही है, और 3/5 ऑफ एस ये v2 से ट्रैवल कर रही है। नाउ अगर हम टाइम 1 t1 मान लेते हैं, इसको टाइम t2 मान लेते हैं, मतलब जो है इतने टाइम डिस्टेंस तक इतने टाइम में v1 से ट्रैवल कर रही है। जब हम t1 कैलकुलेट करेंगे, t1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम 2/5 s अपॉन v1, एंड उसी तरह t2 कितना हो जाएगा 3/s अपॉन 5 v2। सो वी हैव t1 इज इक्वल टू 2s/5 v1 एंड t2 इज इक्वल टू 3s अपॉन 5 v2। नाउ t1 t2 मिल गया, यानी टोटल टाइम हमें मिल गया। टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2, दैट इज 2s 5 v1 प्लस 3s 5 v2। हम इसको ऐड कर देते हैं, s/5 कॉमन आ जाएगा, 2/v1 प्लस 3/v2। अगेन आगे अगर हम सॉल्व करें, s/5 v1 v2 2v2 प्लस 3v1। ओके, सो नाउ एवरेज स्पीड हमें पूछा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, एस अपॉन में 5 2v2 प्लस 3v1 और v1 v2। ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, ऐसे एस कट जाएगा। सो हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया 5v1 v2 अपॉन 3v1 प्लस 2v2। सो फर्स्ट जो आंसर नंबर है वो तो उसे मैच करते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन में जो दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन। वी नो दैट इन यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। सो इस इक्वेशन के रिस्पेक्टिव में इक्वेशन जो फाइंड करेंगे वो यहाँ से हो जाएगा। अगर हम थर्ड ऑप्शन को ट्राई करें तो t इज इक्वल टू √x माइनस ए अपॉन बी। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। लगभग सभी ऑप्शंस को हमें ट्राई करना पड़ेगा और उनको ऐसी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड t स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन बी। सो बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अगर हम इसको देखें तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर आ गया। सो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें, इस इक्वेशन को कंपेयर करें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यहाँ पर ये जो है ये एक कांस्टेंट है, तो ए भी कांस्टेंट है, कंपेरेबल है। उसी तरह से हाफ ए ये भी एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और बी। सो टी स्क्वायर हमारे पास है एज इट इज है टी स्क्वायर भी। सो इसका आंसर जो है थर्ड हो जाता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन आप करेंगे खुद से और मैं फिफ्थ क्वेश्चन बताता हूँ आपको। नाउ वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन में क्या देखा है, एक पार्टिकल ड्रॉप किया है रेस्ट
फ्रॉम हाइट, सो एक एच हाइट है, एच हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है। जब ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आती है। तो पार्टिकल को ड्रॉप किया है और वो सक्सेसिवली 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी यहाँ से 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर हो गया, मतलब एच डिस्टेंस तक 1 मीटर का गैप आ रहा है, 1 मीटर का गैप आ रहा है। सो इसने पूछा है कि ये ये जो है वर्टिकल डिस्टेंस सक्सेसिवली कवर कर रहा है हर 1 मीटर की, तो कि इसका रेशियो पूछा है एक तरह से, क्या टाइम के बारे में पूछा गया है। सो हम जानते हैं कि सक्सेसिवली जो टाइम होगा T1/T2, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं T1:T2:T3, तो इसका जो सक्सेसिव रेशियो आता है वो आता है √1 - √0 √2 - √1 √3 - √2 √4 - √3। सो ऐसे हम चलते जाएंगे जहाँ तक हमें रिक्वायर्ड होगा। सो इससे हमें जो ऑप्शन आता है वो आता है थर्ड ऑप्शन, तो ये करेक्ट आंसर है। इसको एज इट इज़ आपको याद रखना है कि T1:T2:T3 जो है √1 - 0 √2 - 1 और ऐसे ही √3 - 2 ये चलता रहेगा। तो ये आपको याद रखना है कि कोई जो पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट करता है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, तो वो इक्वल डिस्टेंस कितने इंटरवल में कवर करेगा, तो वो टाइम का है, तो ये टाइम आएगा। ठीक है, ओके। नाउ 6 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। मैं मूव करता हूँ, एक बार 6 क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो मैं मूव करता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि स्पीड ऑफ 2 आइडेंटिकल कार्स एट U and 4U एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट। तो 7th क्वेश्चन में 2 कार चल रही हैं। एक कार हम मान लेते हैं जिसकी स्पीड U है और दूसरी कार जो है उसकी स्पीड 4U है। सो ये कुछ स्टॉप करती हैं, ब्रेक लगाया जाता है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी और किसी इंस्टेंट पे उन दोनों की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो ये दे रखा है U and 4U। सो उन्होंने ब्रेक लगाया और उसके बाद वो रुक गए। सो हमें पता है S इज इक्वल टू इसी इक्वेशन में प्लस हाफ ET², बट यहाँ पर हमें टाइम का दे नहीं रखा, सो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन और है जो स्टॉपिंग डिस्टेंस में मोस्टली यूज़ की जाती है, V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। सो फाइनल वेलोसिटी 0 आनी है, तो इसमें हम U² लिख सकते हैं 2AS। अब यहाँ पर जो है A जो है वो भी नेगेटिव होगा और ये प्लस का है, इधर उधर जाके नेगेटिव होगा तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी S इज प्रोपोर्शनल टू U²। सो S1/S2 इज इक्वल टू U²/4U², 4U का होल स्क्वायर। सो S1/S2 जो आएगा वो 1/16 आएगा, दैट इज 1:16। सो यहाँ पे हमारा आंसर जो है 4th हो जाता है। 8th क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। हम 9th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया गया, ऑन इट्स वे इट पासेस द पॉइंट A विद V, अगेन दोबारा से, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ऑन इट्स वे, अब इट पासेस द पॉइंट A विद स्पीड V। सो एक स्टोन को थ्रो किया गया है, ये V स्पीड से A से पास करता है और ये स्टोन है V/2 से B पे, एंड पॉइंट B 3 मीटर हायर देन A विद स्पीड V/2, तो मैक्सिमम हाइट पूछा है यहाँ पर। सो ये जो है 3 मीटर है गिवन है क्वेश्चन में, और जो है इसका पूछा गया है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। मान लेते हैं कि इसके बाद ये h हाइट और ट्रैवल करेगा, सो हमारे पास एक इक्वेशन V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। सो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। V जो है A और B के लिए करते हैं सॉल्व पहले, तो जो सबसे पहले है V/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू V² प्लस
माइनस इसलिए होगा क्योंकि एंटी ग्रेविटी है, जी मैन नेगेटिव होगा, 2g एंड हाइट जो है 3 मीटर। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो जो v आ जाएगा वो आएगा √8g। सो आपको याद रखना है v इक्वल टू √8g या v इक्वल टू h, सॉरी v स्क्वायर इक्वल टू h। इसको हम आगे यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर हम h जो है इस इक्वेशन को दोबारा यूज़ करें जो तो टॉप जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे जाके एट मैक्सिमम हाइट जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। सो इसका यूज़ करते हैं अगेन, 0 इज इक्वल टू v/2। अब हम b से लेके चल रहे हैं, माइनस 2g h। सपोज दिस हाइट h इज़ मैक्सिमम हाइट जिसके ऊपर जाएगा तो मतलब ये जैसे कि मैक्सिमम हाइट पे जो v 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमने इसको h लिया था, ये जो फर्दर हाइट जो है b के ऊपर h जाएगा, फर्दर हाइट b के ऊपर h जाएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो उसी को हमें फाइंड करना है। यहाँ से ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे और इससे हमारे पास जो h है v²/8g इज इक्वल टू, और v² की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 8g, दैट इज 1 मीटर। सो हमारा जो आंसर है वो 1 मीटर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन जो है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ हम नेक्स्ट मूव करते हैं 11th क्वेश्चन पे। अगर आपको क्वेश्चन बीच में कोई नहीं आता है, जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। 11th क्वेश्चन जो है, एक बॉडी स्टार्ट करती है फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a1, आफ्टर 2 seconds अनदर बॉडी भी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a2, इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन द 5th सेकेंड आफ्टर स्टार्ट देन रेशियो a1:a2। सो पहली जो बॉडी है वो स्टार्ट करती है रेस्ट से स्टार्ट करेगी, ये जा रही है बॉडी, और पूछा है कि 5th सेकेंड में जो उसने ट्रैवल किया वही बी ने भी स्टार्ट किया। बी जो है आफ्टर 2 सेकेंड बी चलना शुरू किया, आफ्टर 2 सेकेंड बी ने जो है चलना शुरू किया, आफ्टर 2 सेकेंड मतलब बी ने चलना शुरू किया। सो बी का जो है आफ्टर 2 सेकेंड का मूवमेंट है, और पूछे कि डिस्टेंस 5th सेकेंड पे है। नाउ जो ए के लिए 5th सेकेंड होगा, क्योंकि इसने बी ने 2 सेकेंड बाद चलना शुरू किया है तो उसके लिए 3rd सेकेंड होगा। सो ए का 5th सेकेंड में जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो है 5th सेकेंड डिस्टेंस जो है वो है बी का 3rd सेकेंड। ओके, सो हमें पता है कि किसी भी डिस्टेंस का ट्रैवल जो है किसी पर्टिकुलर सेकेंड या किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम जब इक्वल टाइम इंटरवल लेते हैं तो वो होता है u + ½ a 2t - 1। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ये पर्टिकुलर जैसे कि 5th सेकेंड, 4th सेकेंड, 3rd सेकेंड क्वेश्चन दे रखा हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। सो आगे इसके हम करते हैं दोनों ही के लिए तो ए एंड बी। सो दोनों ही रेस्ट से स्टार्ट किए थे तो 0 + a1/2 2 × 5 - 1 इज इक्वल टू 0 a2/2। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 0 0 + a1/2 2 × 5 - 1 इज इक्वल टू 0 + a2/2 2 × 3 - 1। ओके, सो यहाँ पर अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो a1:a2 यानी a1/a2 जो है वो 5/9 आएगा। अब इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। सो 12 क्वेश्चन आपको खुद करना है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ या फिर जितने क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ
करने के लिए खुद से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आप देखिएगा कि एग्ज़ाम पेपर में रिपीट हो सकते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल जो है यू है एंड एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज एट ई टी सॉरी द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी वो यू है और एक्सेलरेशन एट टाइम टी टाइम पे एक्सेलरेशन कितना है ए टी, और यहाँ पर जो ए है वो कांस्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। देन द वी एट टाइम टी, वी पूछा है एट टाइम टी पे। सो हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है ए टी। अच्छा, कई लोग ये सोच रहे हैं कि वी इक्वल टू यू प्लस ए टी क्यों नहीं यूज़ किया। सो ये इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन जो है टाइम टी के साथ वेरी कर रहा है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए टी। सो हम इसको ये यूज़ करके नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम फाइंड नहीं कर सकते। हम यूज़ करेंगे डी वी बाई डी टी, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए टी। सो यहाँ पर हम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं एंड डी वी इज इक्वल टू ए टी डी टी। यहाँ हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ जो है u से v एंड 0 से t टाइम। सो v माइनस यू, अगर इसको हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेट करके, सो तो ए टी स्क्वायर बाई 2 आएगा। क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो कोई भी जो है कांस्टेंट नहीं दे रखा है, इसलिए हम कांस्टेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। सो वी कैन सी देयर कि ये ऑप्शन जो है फोर्थ में दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर हम डायरेक्टली v वेलोसिटी फाइंड करने के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? बिकॉज यहाँ जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ए टी दे रखा था और एक्सेलरेशन जो ये फॉर्मूला है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बट अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, तो जहाँ पर भी वेरिएबल आते हैं तो वहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस का हेल्प लेना पड़ता है। ओके, सो 14 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मैंने इसमें आंसर्स मार्क कर रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्वेश्चन जो आप खुद करें उनमें। ओके, 14 आप क्वेश्चन करेंगे खुद से, एक बार क्वेश्चन आपको देख लीजिए एंड अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व दे रखा है, मूविंग ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन अ गिवन ब्लो, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना है और वी नो दैट कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर हम वी टी ग्राफ में देखें, वी टी ग्राफ का जो स्लोप होता है, वी टी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है। सो यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम देखना है, वही मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। सो अगर हम ये देखें, ये वाला पॉइंट, इसमें जो है स्लोप मैक्सिमम आ रहा है। अगर आप ये देखें, ये स्लोप, सो ये एंगल जो है इंक्लिनेशन सबसे ज़्यादा है। सो यहाँ पर जो है स्लोप मैक्सिमम है, तो हम इसी को यूज़ करते हैं इस टाइम इंटरवल में। ओके, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। सो ये सो 40 माइनस 30 एंड यहाँ पर जो दे रखा है 20 और 60 माइनस 20। सो 40 अपॉन 10 दैट इज़ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का आपको ध्यान रखना है, यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ सेकेंड है। ओके, सो आंसर हमारे पास है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। पर आप क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें, कई बार क्वेश्चन जो है छोटा भी हो सकता है। आगे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पर सभी जगह डिस्प्लेसमेंट जो है वेरी कर रहा है, बट एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही जगह हमारा आंसर वाला है। सो हम डायरेक्टली आंसर मार्क कर देंगे और अपना टाइम बचाएंगे। सो 16 क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। एक मैं हिंट बता देता हूँ आपको कि जो एस टी का जो ग्राफ है, एस टी ग्राफ का स्लोप जो है वो वेलोसिटी देता है। सो आप देखेंगे तो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक जो है डिक्रीज़ कर रही है और इसके बाद नेगेटिव हो रही है, यानी बाद में नेगेटिव हो रही है और यहाँ से
डिक्रीज कर रही है। तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा, ये आपको क्वेश्चन खुद करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, बॉडी शोन इन फिगर। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी शोन इन फिगर, द स्लोप इज द लाइन m। सो यहाँ पर जो स्लोप है m, वी नो दैट कि vt ग्राफ जो हमने अभी डिस्कस किया था, vt ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन दे रखा है हमें m। सो आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन यहाँ m दे रखा है। नाउ आगे मूव करते हैं क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है बाय बॉडी इन टाइम t। सो वी नो दैट s इज इक्वल टू u प्लस हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। सो इनिशियल वेलोसिटी अगर आप देखें तो ये ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, यहाँ देखिए, यहाँ ज़ीरो दे रखा है इसलिए ज़ीरो होगा। s इज इक्वल टू, तो हमारे पास इक्वेशन हो गई 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसने किस टाइम पे पूछा है, टाइम t पे। तो टाइम t पे निकाल लेते हैं, t इक्वल टू कैपिटल T। s जो हमारे पास आएगा, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। सो हमारा ये आंसर होगा। बट ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है m है। चलो इसको m भी कर देते हैं। सो हमारे पास ये ऑप्शन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। अगर हम वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी एट कैपिटल T टाइम, सो यहाँ पर जो है वो है v नॉट। ओके, आप ग्राफ से देख सकते हैं v नॉट है। सो v नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस at implies v नॉट इज इक्वल टू mt। सो हम इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन में। हम यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे v नॉट अपॉन m और इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो s इज इक्वल टू हाफ m t स्क्वायर v नॉट स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। सो वी हैव आंसर s इज इक्वल टू हाफ v नॉट स्क्वायर अपॉन, सो ये ऑप्शन है हमारे पास, v नॉट स्क्वायर अपॉन 2m। सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। सिंपल, इसमें हिंट क्या हो सकती है, तो पैरेलल ट्रैक से मूव कर रही हैं दो ट्रेन, और जब वो 20 सेकंड दे रखा है तब ये ओवरटेक कर रही हैं। ओवरटेक में जो है स्पीड ऐड होती है और क्रॉस करने में स्पीड, ओवरटेक में स्पीड माइनस होती है v1 माइनस v2 और क्रॉस करने में v1 प्लस v2। सो आप इस हिंट से कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बॉल जो है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक बॉल ए है, उसको अब ऊपर भेजा गया है, मतलब ऊपर फेंका गया है। ओके, एंड थ्रोन अप वर्टिकली विद स्पीड u स्पीड से भेजा गया फ्रॉम द ग्राउंड एंड द सेम इंस्टेंट b। अनदर बॉल है b को जो नीचे छोड़ा गया है इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया गया है। ठीक है, रिलीज या ड्रॉप एक ही बात है, 0 हो जाएगा। हाइट h हो जाएगी अलॉन्ग द सेम वर्टिकल लाइन एट द टाइम t द स्पीड a रिलेटेड टू b। सो अगर हम va जो है लिखें, इक्वेशन बना लें, तो यहाँ पर u माइनस जी टी हो जाएगा। ओके, और अगर हम v भी लिखें तो इसके लिए u 0 हो जाएगा माइनस जी टी। सो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी देखें, va माइनस vb, दैट इज vab सो vab इज इक्वल टू किसी भी टाइम पे, एट टाइम t, किसी भी टाइम पे रिलेटिव वेलोसिटी देख लेते हैं, u माइनस जी टी माइनस जी टी। सो ये कैंसिल हो गया, वी भी हमारे पास आ गया u। तो किसी भी t टाइम पे जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ए एंड बी की, वो क्या हो जाएगी, u हो जाएगी। सो द स्पीड ए रिलेटिव v टू एट आफ्टर टाइम t, या किसी भी टाइम t, एट टाइम t द स्पीड ऑफ ए रिलेटिव टू बी। तो ये फाइंड कर लिया। उसके बाद पूछा कि टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड। सो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है और जो इनको डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो है टोटल डिस्टेंस h
सो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, h अपॉन क्यू। सो इतने टाइम बाद ये कोलाइड कर जाएंगे। तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है फर्स्ट ऑप्शन। नाउ 20 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, हम आगे क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो ये आपके लिए चैलेंज है, इसको चैलेंज की तरह लीजिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा अगली आने वाली वीडियो में। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ कार मूव्स ऑन स्ट्रेट ट्रैक फ्रॉम द स्टेशन ए। सो एक कार मूव कर रही है स्टेशन ए से टू द स्टेशन बी तक, और उसके जो एक्सेलरेशन विद एन एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे रखी है b माइनस सी एक्स। नाउ वेयर b, a and c are constant and x is the distance from the station a. So x is the distance from the station a and the maximum velocity between two station is. So maximum velocity between two stations पूछा गया है। So maximum velocity पूछा गया है। So at maximum velocity, अगर हम VT ग्राफ के बारे में डिस्कस करें, मान लीजिए ये VT ग्राफ है, VT तो ढंग से बना लेते हैं। अगर हम VT ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ स्लोप 0 हो जाएगा और ये Vmax भी होगा। सो जब Vmax होगा तो स्लोप 0 हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जो VT ग्राफ है उसमें स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। सो इसने बोला है मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है। सो तो मैं ये आपके लिए जरूरी था कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सो एट मैक्सिमम वेलोसिटी acceleration equal to 0, that means a equal to b minus cx equal to 0. So यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, b minus cx is equal to 0 implies x is equal to b by c. So आपको ये ध्यान रखना है, x is equal to b by c. Now अगेन हम उस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, acceleration that is v dv by dx is equal to b minus cx. So v dv by dx is equal to b minus cx. again इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, dv by dx is equal to b minus cx। सॉरी, यहाँ पे इसका आगे ले लेते हैं अगले स्टेप में, this dx. Okay, now we have to integrate it. So ये आप समझ नहीं पा रहे होंगे, ये v dv है। सो यहाँ पर आएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर बाई 2। अगेन कॉन्स्टेंट दोनों तरफ होगा, दोनों तरफ से हटा देंगे हम, क्योंकि कहीं क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट का यूज़ नहीं होने वाला। सो आगे जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो x की वैल्यू है b बाई सी आई थी, आपको याद होगा x की वैल्यू b बाई सी यहाँ पे हमने निकाली थी, इसका आप यूज़ करेंगे। एंड इस इक्वेशन में जब x की वैल्यू b बाई सी पुट करने के बाद आप जब सॉल्व करेंगे तो v आएगा b अपॉन अंडर रूट c। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट ऑप्शन है। अगर आप ये कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक कैलकुलेशन बता दूँगा। ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक बोट है जिसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर है, यानी बोट की जो स्पीड है रिवर में वो है 5 किलोमीटर पर आवर, और जो विड्थ दे रखी है रिवर की 1 किलोमीटर दे रखी है। हम यहाँ एक डायग्राम बना सकते हैं। एंड यहाँ पर जो दे रखा है कि विड्थ जो है वो 1 किलोमीटर है, बोट की जो रिवर की जो विड्थ है 1 किलोमीटर है। ओके, एंड जो क्रॉस करने का टाइमिंग दे रखा है वो 15 मिनट में ये क्रॉस कर लेती है। दैट मीन्स कि 1/4 आवर इसको क्रॉस करने में टाइम लगता है अलॉन्ग दी शॉर्टेस्ट पाथ। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा,
दैट मीन्स कि जो परपेंडिकुलर पाथ होगा वही शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ओके, सो यहाँ पर ये वी बी हो गया एंड बोट को जो है ये वी आर होगा। सो बोट को जो है जब बोट ऐसे मूव करेगी, सो ऐसे मूव करेगी तो रिवर के फ्लो की हेल्प से वो शॉर्टेस्ट पाथ पे जा पाएगी। ओके, नाउ हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लग सकता है एंड दिस इज़ दी वी आर, सो दिस इज़ वी बी आर एंड दिस इज वी बी। ओके, by triangle law VBR plus VR is equal to VB। now VB जो है वो कितना है, 1 स्पीड, जो स्पीड निकालेंगे इसकी 1 किलोमीटर, जो डिस्टेंस अपन में टाइम से निकल जाएगा 1.4 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। सो VB हमें पता है। ओके, so we have to find the velocity of river water in किलोमीटर पर आवर। वी आर फाइंड करना है हमें, सो वी बी माइनस वी बी बाई आर। सो वी बी इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। वी नो दैट वी बी बाई आर जो बड़ा है तो इसको पहले लेंगे, सो 5² माइनस। सो हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक मैन जो है ईस्ट गोइंग ईस्ट इन कार विद वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर। सो वी सी जो है यानी वेलोसिटी ऑफ कार दे रखा है 20 आई कैप, ईस्ट दे रखा है इसलिए आई कैप। appears to move towards north, a train appears to move towards north him with velocity this। so जो velocity of train है with respect to man यानी कार is 20√3 j कैप, क्योंकि नॉर्थ ले रखा है तो j कैप हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ दी एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। सो वी टी हमें पूछा है, वी नो दैट कि वी टी सी यानी वी टी माइनस वी सी इज इक्वल टू 20√3 j कैप। सो velocity of train is equal to 20√3 j cap plus vc। vc कितना है 20 i cap। सो हम यहाँ कॉम्पोनेंट फॉर्म से कर सकते हैं। सो velocity यहाँ हो जाएगा 20, इसमें पहले कॉमन ले लेते हैं, 20 कॉमन हो गया, √3 i cap प्लस 1 √3 j cap प्लस 1 i cap। एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो 20 √3² दैट इज़ 3 प्लस 1 का स्क्वायर (24) इम्प्लाइज 40 मीटर पर सेकेंड। सो जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ट्रेन का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। नाउ इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं। जो हमारे पास जिसको हमने सॉल्व किया था यहाँ पर ये 20√3 j कैप √3 j कैप एंड 20 i कैप। सो दिस इज थीटा by parallelogram law जो tan थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 20√3 अपॉन 20, दैट मीन्स √3, यानी जो डायरेक्शन होगी वो होगी 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, सो फाइनल आंसर जो हम कंक्लूड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 40 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दैट इज थर्ड ऑप्शन। सो जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये आपको खुद करना है। सो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया, अ बैलून राइजेस फ्रॉम द ग्राउंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। जो ये बैलून है ये राइज करता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से के एक्सेलरेशन से, और u इक्वल टू यहाँ पर 0 है। आफ्टर 10 सेकेंड एक स्टोन रिलीज़ किया जाता है इस बैलून से। नाउ ये 10 सेकेंड बाद जो है कुछ हाइट पे आ गया, बैलून कुछ हाइट पे आ गया और इसे एक स्टोन रिलीज़ किया गया। स्टोन की वही वेलोसिटी होगी जो इस बैलून की होगी, और ये बैलून ऊपर जा रहा है तो स्टोन की वेलोसिटी भी ऊपर होगी। इसने पूछा डिस्टेंस कितना है, कि ये हाइट कितने हाइट पे गया है।
एच इज़ इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी तो ज़ीरो हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 100, और एक्सेलरेशन जो है +2 है, ओके, क्योंकि ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से। सो यहाँ पर एच जो है वो आएगा 100 मीटर, ओके। नाउ 100 मीटर से रिलीज़ किया है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बैलून की उस टाइम? सो 0 प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो 2 इंटू 10 दैट इज़ v इक्वल टू +20 मीटर पर सेकेंड। जब स्टोन को रिलीज़ किया जाएगा 100 मीटर की हाइट से, सो तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो 20 मीटर पर सेकेंड होगी अपवर्ड, ओके। और यहाँ पर जो हाइट है वो ऑलरेडी कितनी है? 100 मीटर है, ओके। सो ये 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा और देन अगेन नीचे आएगा। सो इसने पूछा है कि बिफोर हिट द ग्राउंड कितना ट्रैवल किया है इसने। सो डिस्प्लेसमेंट जो है 150 मीटर नहीं हो सकता, 100 मीटर होगा क्योंकि यही 100 मीटर इसको है। और रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड इसको हम चेक करेंगे, बट उससे पहले हम इसको डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं कैलकुलेट। सो 100 मीटर तो ये कवर करेगा ही, उसके अलावा ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस 2 बार कवर करेगा, एक बार ऊपर जाते हो तो एक बार नीचे आता है। सो फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी, 0 होने में कितना कवर कर लेगा? एस इज़ इक्वल टू, इसको हम दूसरे फॉर्मूले से कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो नाउ जब ये बैलून से बाहर आ जाएगा तब ये ग्रेविटी के कंट्रोल में हो जाएगा, तो यहाँ पर a की जगह g हो जाएगा। सो s इज इक्वल टू है ये 0 एंड यू स्क्वायर दैट इज़ 20 इंटू 20 अपॉन, और यू स्क्वायर 2as उधर से जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। सो 2 इंटू ए जो है 10 हो जाएगा, 20 क्या, एस इज इक्वल टू 20 मीटर। ये 20 मीटर और जो दूसरी साइड है ये भी 20 मीटर, दूसरा कलर लेते हैं समझने के लिए, यहाँ पर ये 20 मीटर हो गया। सो ऊपर से नीचे आएगा 20 मीटर, 20 मीटर 40 मीटर, और सो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया 40 प्लस 100 दैट इज़ 140 मीटर। ऐसा एक ऑप्शन हमारे पास प्रेजेंट है, तो थर्ड आंसर हो गया इसका, ओके। आई होप आप ये समझ गए होंगे। एंड उसके बाद 28 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। वैसे हम देख सकते हैं कि एक स्टोन जो अब एक ट्रेन से थ्रो किया जाएगा बाहर, तो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से पैराबोलिक पाथ बनेगा, ओके। सो ये हिंट के लिए आप याद रखिएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, ये एक टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल हो सकता है। कहीं पे भी अगर प्रोजेक्टाइल पे जाएं तो यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन पार्टिकल होगा, चाहे टॉप पे जाए, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी पार्टिकल हो तो उसका एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही होता है, दैट इज़ वर्टिकल होता है एक्सेलरेशन, दैट इज़ जी। ग्रेविटी के कंट्रोल में ही जो होता है वो प्रोजेक्टाइल होता है, ओके। सो कहीं पे भी चले जाए पार्टिकल, जो आंसर होगा एक्सेलरेशन का जी होगा। एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज जी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 आपको ट्राई करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। एक एयरप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है, एंड एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर। ये हमारे पास एयरप्लेन है, ये 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर रहा है। व्हेन इट इज़ वर्टिकली एट अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, दैट मीन्स कि ये किसी पॉइंट ए से वर्टिकली 960 मीटर जो है 1960 मीटर अबव है, ओके। व्हेन इट इज़ वर्टिकली एट अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड अ बॉम्ब इज़ रिलीज, तो यहाँ पर जो है एक बॉम्ब को रिलीज़ किया गया है। अगर हम इसको देखें, इसकी प्रोजेक्टाइल बनेगी और ये बॉम्ब जो है यहाँ पे लैंड करेगा, ओके। सो बॉम्ब स्ट्राइक द ग्राउंड एट पॉइंट बी, सो ये हमारा पॉइंट बी और इसने डिस्टेंस ए भी पूछा है। दैट मीन्स कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछा है, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट
तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हम जानते हैं कि यू एक्स यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टी इज़ रेंज। हमारे पास हाइट है, सो हम टाइम निकाल सकते हैं एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। सो यहाँ पर तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि रिलीज़ किया गया है। सो 1960 इज़ इक्वल टू, और ये नेगेटिव हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। सो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा यहाँ पर, एंड टी जो है यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे, सो 190/60 इंटू 2/10, ये हमारे पास आएगा। टाइम जो है वो 14√2 सेकेंड्स। ओके, नाउ इस टाइम का हम यूज़ करेंगे रेंज के लिए। एंड जो वेलोसिटी है हमारे पास, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स, वो है 600 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में, 600 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 600 इंटू 5/18 इंटू जो टाइम है 14 इंटू √2। सो इससे जो है आएगा हमारे पास 3.29, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल 3.3 के किलोमीटर के। सो इससे हम ऑप्शन देख सकते हैं ये वाला। ओके, जब आप कुछ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मीटर में आंसर आएगा, और उसको कन्वर्ट करने के बाद किलोमीटर में ऐसा आंसर आएगा। ओके, नाउ अब आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपको ट्राई करना है, और क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33। सो एक बॉय जो है थ्रो करता है बॉल को विद वेलोसिटी ए यू एट एंगल थीटा। जो एक बॉय है वो थीटा से वेलोसिटी यू से थ्रो करता है एक बॉल को एक एंगल थीटा। एट सेम इंस्टेंट ही स्टार्ट रनिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी टू कैच द बॉल बिफोर टू हिट ग्राउंड। सो बॉल जो है वो बिफोर हिट करे ग्राउंड को, वो बॉय यहाँ कैच करना चाहता है। ठीक है, सो बॉय कैच कब कर पाएगा, जब बॉल एंड बॉय का दोनों का ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम हो। सो एस एक्स शुड बी सेम। ओके, और इसका मतलब ये भी है कि जितने टाइम पे वो एस एक्स कवर करे बॉल, उतने टाइम पे नीचे भी आ जाए। ओके, हवा में रहेगी तो बॉय कैच कैसे करेगा। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो होगी u cos थीटा इंटू टी। ओके, एंड अगर वेलोसिटी जो है, देखो जो बॉय है वो भी सेम टाइम के लिए रन करेगा और बॉल भी। ओके, तो बॉल को उतने टाइम में ऊपर जाके नीचे भी आना है। सो बॉय की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, u cos थीटा। तभी जो बॉय का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो होगा u cos थीटा इंटू टी, और सेम वही हॉरिजॉन्टल रेंज किसका हो जाएगा, बॉल का, दैट इज़ u cos थीटा इंटू टी। सो बॉय की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, बॉय की स्पीड कितनी होनी चाहिए, u cos थीटा, सो दैट कि वो बॉल को कैच कर पाए। ओके, इसको अगर अभी भी डाउट है आपको तो आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा जो कंपोनेंट होता है u sin थीटा होता है, और ये हमारा जो कंपोनेंट होता है ये होता है u cos थीटा। ओके, सो आप इससे समझ सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को करते हैं। एक पार्टिकल है थ्रोन फ्रॉम particle is projected from the ground with velocity 25 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड इट्स जस्ट क्लियर अ वॉल ऑफ 5 मीटर। सो एक पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका है और ये 5 मीटर की वॉल मान लेते हैं, और आफ्टर 2 सेकेंड जो है, यानी ये जो टाइम हो गया 2 सेकेंड, इट जस्ट क्लियर द वॉल। सो वी नो दैट एस वाई इज इक्वल टू 5 मीटर, और टाइम जो इसमें लगा है इसको 2 सेकेंड लगा है। ओके, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल विल बी। नाउ एस वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, यू वाई टी माइनस हाफ ई
टी स्क्वायर, यहाँ पर एक्सेलरेशन होगी जी, इसीलिए हम इसको आप जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी। नाउ यू वाई क्या है, यू वाई जो है यू साइन थीटा इंटू टी, 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4, ओके। एंड एस वाई इज 5 मीटर। सो u sin theta, that is 25 sin theta, 25 sin theta minus 2, ये 2 सेकेंड है, ओके। यहाँ से फिर से कर सकते हैं, 50 sin theta, ओके, 50 sin theta माइनस हाफ इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा 20, ओके। सो 50 sin थीटा माइनस 20 और यहाँ पर 5, सो 50 sin थीटा इज इक्वल टू 25 एंड हेयर sin थीटा इज इक्वल टू 25/50, दैट इज़ 1/2, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। यहाँ से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको ट्राई करना है। आई होप आप अब तक समझ पा रहे होंगे सब। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड जो क्वेश्चन नंबर 36 है ये आपको खुद से ट्राई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक कार्ट है मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। प्रोजेक्टाइल is to be fired from the moving cart in such a way that it will return to the cart after cart has moved 80 meter. At what speed relative to the cart was the projectile be fired? So जो कार्ट है ये मान लेते हैं कार्ट है और ये कुछ आगे मूव करेगी। जो कार्ट की स्पीड दे रखी है वो 30 मीटर पर सेकेंड दे रखी है और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है। ये प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है ऐसे कि कुछ टाइम बाद जो है ये वापस इसी कार्ट पे है। दैट मीन्स कि दोनों ही कार्ट एंड जो प्रोजेक्टाइल है दोनों का ही अगर टी टाइम के लिए सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड करेगा देन जो है वो कार्ट पे ही आकर गिरेगा। जो प्रोजेक्टाइल है वो कार्ट पे ही आके गिरेगा। यानी अगर टी टाइम में जो है कार्ट कुछ मूव करेगी और उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है प्रोजेक्टाइल कवर करेगा तब जाके ये कार्ट पे गिरेगा, ओके। सो टाइम निकाल लेते हैं हम। मान लेते हैं जो हमारा डिस्टेंस है 80 मीटर है, गिवन है 80 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 80 मीटर अपॉन में 30। सो टाइम जो है 8/3 सेकेंड्स। सो अगर हम प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन लिखें एस वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा दैट इज़ यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो एस वाई जो है हमारे पास 0 हो जाएगा एंड यू वाई टी इज़ 8/3 एंड माइनस हाफ इंटू 10 और ये 8/3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हम यू वाई निकाल सकते हैं। यू वाई इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 8/3 दैट इज़ 40/3 मीटर पर सेकेंड। सो अगर हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी लिखें पूरी, सो यू एक्स प्लस यू वाई होगा। यू एक्स जो है वही सेम कार्ट वाला 30 आई कैप एंड प्लस 40√3 जे कैप। अगर हम कार्ट की लिखें तो ये प्रोजेक्टाइल की है और कार्ट की लिखें तो 30 आई कैप प्लस 0 जे कैप, ओके। नाउ प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट यू पी माइनस यू सी। सो ये हो जाएगा हमारे पास 30 आई कैप प्लस 40√3 जे कैप माइनस 30 आई कैप। सो हमारे पास जो आंसर हो गया वो हुआ यू पी सी यानी प्रोजेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इज 40√3 मीटर पर सेकेंड। ये जे कैप है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो आंसर हो जाएगा 40√3 पर मीटर सेकेंड, 40√3 मीटर पर सेकेंड, ओके। नाउ यू हैव टू ट्राई
38 क्वेश्चन नंबर। एंड इसके लिए एक चीज़ याद रखते हैं, R इज़ इक्वल टू NH, एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इज़ इक्वल टू 4/n। सो आप इन दोनों फॉर्मूला को यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अ बॉल इज थ्रॉन एट एंगल 45 डिग्री। सो बॉल को थ्रो किया गया है 45 डिग्री पे, प्रोजेक्टाइल होगा। इसका डायग्राम थोड़ा ठीक से बना लेते हैं, जस्ट अ मिनट। एक बॉल को थ्रो किया गया है 45 डिग्री पे। सो विद हॉरिजॉन्टल देन द टोटल चेंज इन मोमेंटम। सो अगर टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय द इंस्टेंट इट रिटर्न टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे आने के बाद क्या होगा। सो हम इसका अगर वेलोसिटी लिखें, इसके कंपोनेंट लिखें, और वी नो दैट कि यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी होगी u, बस डायरेक्शन अलग होंगे, और यहाँ पे u। अगर हम इसके कंपोनेंट बनाएं तो u जो इनिशियल जो होगा वो होगा ux cos 45, सॉरी यहाँ पे u होगा u इनिशियल ux प्लस uy। इसको लिख सकते हैं u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ओके, अगेन जो u फाइनल होगा यहाँ पर इस पॉइंट पे u फाइनल होगा, वो होगा ux जो है सेम डायरेक्शन में रहेगा दिस, बट uy की जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो जो ux है वो सेम डायरेक्शन में रहेगा, uy की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके, सो u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा j कैप। जब हम इसको सॉल्व करेंगे मोमेंटम निकालने के लिए, सो m डेल्टा u, ओके, चेंज इन मोमेंटम पूछा है। सो डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा u। डेल्टा u इज u फाइनल माइनस u इनिशियल। ओके, सो डेल्टा p इज इक्वल टू m, u फाइनल कितना है, u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा j कैप, ओके, माइनस u cos थीटा आई कैप, जो हमारे पास u फाइनल है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। सो डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू यू cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा j कैप। ओके, फाइनली यही है, माइनस u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। जब हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा p जो आएगा वो आएगा m, ये कट जाएगा, और माइनस टू m u sin थीटा ओके एंड j कैप। सो अब sin थीटा इज sin 45, सो √2, ओके, सो 2 इंटू एम यू sin 45 इज 1/√2 इंटू 1/√2 j कैप माइनस दैट इज डेल्टा p इक्वल टू माइनस √2 एम यू j कैप। सो हम यहाँ आंसर देख सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, √2 mv हो जाएगा। हम u लेके चल रहे थे, इसमें v दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सो ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो आपको ट्राई करना है, ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आपको मैक्सिमम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम इस रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और मैक्सिमम जो चैप्टर्स हैं जिससे मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन डिस्कस करना क्योंकि टाइम कम है तो मुश्किल होगा, इसलिए कुछ क्वेश्चंस जो है आपको खुद करने पड़ेंगे, और ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा और आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।